सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा विकार इसका अध्ययन करेंगे। संज्ञा विकार के अंतर्गत जो आते हैं लिंग, वचन और कारक। लिंग जिसे आप इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं, वचन नंबर और कारक केस। इन तीनों को बच्चों आपने अपनी पिछली कक्षा में किया हुआ है और जो बिल्कुल ही सिंपल है और आपको आते भी हैं। सबसे पहले देखिए लिंग। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। इसके निम्नलिखित भेद हैं। इसके भेद कितने हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए बालक, पिता, घोड़ा, आदमी, विद्वान, बैल, भाई आदि। दूसरा है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का स्त्री जाति के होने का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बहन, विदुषी, स्त्री, बालिका, घोड़ी, माता, औरत आदि। फिर है बच्चों लिंग की पहचान। लिंग पहचान के लिए निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। एक लिंगीय शब्द। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग केवल पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के रूप में ही किया जाता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। इन शब्दों के आगे नर पुल्लिंग या मादा स्त्रीलिंग लगाकर भेद किया जाता है। जैसे नर छिपकली पुल्लिंग है और मादा छिपकली स्त्रीलिंग है। ऐसे ही सदैव पुल्लिंग शब्द। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं। जैसे धन, दही, चीता, उल्लू आदि। सदैव स्त्रीलिंग शब्द। और हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी हैं बच्चों जो सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही रहते हैं। जैसे संतान, मकड़ी, दीमक आदि। इसके बहुत से उदाहरण आपको आपकी पुस्तक में मिल जाएंगे। एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट है चीज़ बेटा, जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, ये है देखिए पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान जिन शब्दों के अंत में त्व, ना, य, आपा, आवा, पन अथवा अक की ध्वनि आती है, वह प्राय पुल्लिंग शब्द होते हैं। यह आपकी किताब में बहुत अच्छे से दिया गया है, इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ना। जैसे त्व, ममत्व, बंधुत्व, स्त्रीत्व, पुरुषत्व, महत्व, नारीत्व आदि, ये सब पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इसमें बेटा आपको देशों के नाम, पर्वतों के नाम, वारों के जैसे रविवार, सोमवार आदि ये आएंगे। रत्नों के नाम भी प्राय पुल्लिंग होते हैं। सागरों के नाम, ये सब। फिर आगे है वचन। जैसे आपने लिंग पढ़ा है वैसे ही वचन भी बिल्कुल सिंपल है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। जैसे पतंग, पुस्तक, खिलौना आदि। और बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। जैसे एक वचन में था पतंग तो बहुवचन बन जाएंगे पतंगे। एक वचन है पुस्तक तो बहुवचन क्या बनेगा? पुस्तकें।
ऐसे ही खिलौना एक वचन है और इसका बहुवचन बनेगा खिलौने। वचन परिवर्तन से वाक्य रचना में बदलाव। जब आप वचन का परिवर्तन करते हैं, ऐसे ही जब हम वाक्य बनाते हैं तो एक वचन से बहुवचन में उनमें भी परिवर्तन होता है। जैसे वचन परिवर्तन से विशेषण में परिवर्तन। एक उदाहरण है जैसे राम नया कपड़ा लाया। अब इसमें कपड़ा है एक वचन, नया है विशेषण, तो जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? राम नए कपड़े लाया। ऐसे ही बच्चों वचन परिवर्तन से क्रिया विशेषण में परिवर्तन होता है और वचन परिवर्तन से क्रिया शब्द में परिवर्तन होता है और वचन परिवर्तन से संबंध कारक में भी परिवर्तन होता है। ये सब आप अपनी पुस्तक में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है बच्चों कारक। कारक भी आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा है। जब हम समास करते हैं उसमें भी इसका प्रयोग होता है, इसके बारे में बात की जाती है। वे शब्द जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्पष्ट होता है उन्हें कारक शब्द कहते हैं। जैसे का, के, को, की, ने, से, के लिए, के द्वारा, अरे, हाय आदि। कारक शब्दों के प्रयोग से वाक्य को समझने में सहायता मिलती है। कारक शब्द देखिए, राम ने रावण को धनुष बाण से मार दिया। अब इस वाक्य में जो प्रयुक्त है ने, को तथा से, ये कारक पूरे वाक्य का भाव समझने में सहायता कर रहे हैं। अगर मैं लिख दूँ राम रावण धनुष बाण मार दिया तो इसका कोई भी अर्थ नहीं है। इस वाक्य को पढ़कर उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें प्रयुक्त विभक्तियों अथवा कारकों द्वारा ही समझा जा सकता है। जैसे राम ने रावण को धनुष बाण से मार दिया। प्रश्न देखिए बेटा, राम ने किसको मारा? तो उत्तर आएगा राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को किससे मारा? राम ने रावण को धनुष बाण से मारा। पिछली कक्षा में बच्चों आपको यह पद पढ़ाया गया था। विभक्तियों को पुनः कंठस्थ करने के लिए इस पद को सदैव याद रखिए। अब ये पद क्या है, ये आपको आपकी पुस्तक के 151 पेज पर मिल जाएगा, जिसे आपने याद करना है। अब आप देखिए कारक के भेद। कारक के मुख्यतः बच्चों 8 भेद हैं और हर कारक का एक विभक्ति चिन्ह होता है। ये कारक और कारक के विभक्ति चिन्ह, इसका बेटा एक टेबल मैंने आपको पिछली कक्षा में भी करवाया था। अभी जब आपके स्कूल ओपन होंगे तब भी मैं आपको दोबारा से करवाऊंगी। अभी आपने अपनी पुस्तक में इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और याद कर लेना है। इससे आपको कारक और कारक के विभक्ति चिन्ह ये पता चल जाएगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के साथ के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे वाह हाय आदि। ये बेटा टेबल जो है आपने लर्न करना है। अब ये जो मैंने आपको कारक के भेद और उसके विभक्ति चिन्ह बताए हैं, ऐसे देखिए। पहला देखिए कर्ता कारक। माँ ने आम का अचार बनाया। अब इसमें विभक्ति चिन्ह कौन सा है? ने। और उदाहरण देखिए माँ। अगर आप इसको किसी और चीज़ में, जैसे कर्ता कारक है, कर्म कारक है और अपादान कारक है, इसमें देखिए अपादान कारक में आएगा राम के धनुष से बाण छूट गया। अपादान का विभक्ति चिन्ह, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से मतलब कि अलग रूप में, जिससे वो अलग हो रहा है। राम के धनुष से बाण छूट गया, तो इसमें से क्या है? विभक्ति चिन्ह है।
ऐसे ही बेटा इन सब के उदाहरण आपने अपनी पुस्तक से करने हैं। और लिंग, वचन, कारक, इनको अच्छे से करने के बाद आपने इसका अभ्यास कार्य करना है। उस अभी आप इसमें बेटा अभ्यास कार्य अपने आप करेंगे। इसके बाद मैं आपको अभ्यास कार्य की आंसर की सेंड करूँगी, जिसे आप इससे मैच कर सकते हैं।